शरीफ नफ्स से बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया। जनाजे की नमाज में हजारों लोगों की मौजूदगी बता रही है कि आतंकी हमले के खिलाफ किस कदर लोगों में नाराजगी है। पहलगाम के आतंकी हमले में स्थानीय मुस्लिम शख्स सैयद आदिल की भी मौत हो गई थी। आदिल के जनाजे में शामिल होने खुद सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। सैयद एक मेहनती इंसान था जो सैलानियों को घोड़े की सवारी करवाकर अपने परिवार का पेट पालता था। इन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता सैयद हैदर शाह ने बताया कि आदिल सुबह काम के लिए गया था। दोपहर करीब 3 बजे हमले की खबर मिली। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पता चला कि वो हमले में घायल हुआ था और फिर उन्हें बताया गया कि आदिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने बेटे के जाने के गम में गमगीन आदिल की मां ने कहा कि मेरा बेटा बेगुनाह था, सिर्फ अपने घर के लिए मेहनत करता था। जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस गठिया घिनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं। और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस घिनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए ताकि आइंदा भी ऐसे मजलूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। अल्लाह के एक ही सहारा था, यही कमाने वाला था। एक बच्चा कमाए वाला से कोनो तो बड़ा यहाँ से हाय अल्लाह के कर सोड़ के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना 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 हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ घोड़ा चलाता था। आदिल के चाचा शहीद बुग सिंह ने बताया कि आदिल परिवार का बड़ा बेटा था। उसकी बीवी है, बच्चे हैं और बूढ़े माँ बाप हैं। अब सब बेसहारा हो गए हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं और अब पूरी तरह टूट चुके हैं। हम सरकार से मदद की अपील करते हैं। वहीं रिश्तेदार मोहिउद्दीन शाह ने कहा कि हम इसी इलाके से हैं और इस घटना का दुख हम सब महसूस कर रहे हैं। आदिल की मौत हमारी कश्मीरियत पर एक धब्बा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस हमले की गंभीर जांच कराए और दोषियों को सजा दिलवाए। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था।
सैयद आदिल हुसैन शाह अब इस दुनिया में नहीं है। इस हमले में मारे गए हर शख्स की तरह आदिल भी बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था। आज उसका परिवार अकेला है। माँ, बीवी और बच्चे उस साए को तरस रहे हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। उन लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए जिनकी गोलियों ने एक बेगुनाह की जिंदगी छीन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।